नमस्ते प्यारे दोस्तों, आइए और खाना खाइए आके। वो खाना बंद करते हैं, आवाज़ नहीं आ रही। कुछ दो रेखा दिखती है। दोस्तों, मेरी माँ ने सिखाया है और हमने भी ये सोचा है, मेरी भी ये मानसिकता कहती है कि आप उतनी ही शौकीनी करो जितनी आपकी औकात हो। यदि मेरी औकात जो है रिक्शे से चलने की नहीं है तो मुझे रिक्शे से नहीं चलना चाहिए। मेरी औकात यदि बस से जाने की नहीं है तो नहीं जाना चाहिए। बहुत विशेष परिस्थिति की बात अलग है, पर कोई इमरजेंसी हो या कोई बहुत चीज़ हो फिर भी अवॉइड करना चाहिए। इसलिए अगर आदमी पैसे को बचाने पे आ जाए और कर्जा उतारने पे आ जाए तो उतार सकता है। जैसे कि आप जो है किसी का रुपया ले लिए हो और अगर उसको आप नहीं दोगे और वो मांगता रहेगा तो सोचिए कितना श्राप लगेगा कि जो जिसका कर्जा ले लेता है और नहीं देता है। मेरा मानना है कि यही पूजा है, यही पाठ है कि यदि किसी ने आपको पैसे उधार दे दिए हैं किसी कारण, बस मजबूरी करके, पैसा ज्यादा किसी के पास नहीं होता। जिसके पास ज्यादा है 20 लाख 30 लाख 10 लाख तो वो ऐसे ही नहीं हो गया, बहुत मेहनत करके उसने वो पैसा इकट्ठा किया होगा। इसलिए उस अपनी दिन रात की मेहनत की कमाई उसने आपको अगर उधार दे दी है तो आपका कर्तव्य बनता है, आपका धर्म बनता है कि आप थोड़ा थोड़ा करके उसे दें, लेकिन उसे दें। पहली बात तो लेना ही नहीं चाहिए। किसी विशेष परिस्थिति में कोई बीमार है, कोई हॉस्पिटल में भर्ती है, तब भी उसकी गलती है। यदि आपका बच्चा बीमार है तो आपने पहले नहीं सोचा कि अचानक कोई घटना घट जाएगी तो मैं क्या करूंगा, मैं कैसे रहूंगा या रहूंगी। ये सबके लिए है। इसलिए सबसे बेवकूफ, सबसे बदतमीज वो होते हैं जो किसी से कर्जा लेते हैं। हर व्यक्ति को हम नहीं कह रहे हैं, पूरी दुनिया चल रही है कर्जे पे, लेकिन औकात से ज्यादा ले लेना। मेरी अगर जितनी ताकत है, मैंने किसी से अगर 10,000 लिए और यदि मेरे में वापस करने की क्षमता है तो मैं लूंगी, नहीं तो मैं नहीं लूंगी। जो बिगड़ता है बिगड़ जाने दो। कुछ लोग होते हैं ये नहीं सोचते मैं दूंगा कैसे, बस कर्जा ले लेते हैं। अरे सबसे बड़े बुरे दिन उसके हैं जिसको कर्जा लेना पड़ता है। मर्द वो होता है, महिला वो होती है जो मेहनत करके अपने परिवार का पेट पाले। भले ही वो नमक रोटी खाए लेकिन किसी का कर्जा तो ना हो उस पे। आदमी कुढ़ता है, भाई कुढ़ेगा तो है ही है, कुढ़ेगा तो है ही, क्योंकि जिसका आपने ले लिया, आप ऐसे थे जो अपना खर्चा नहीं चला रहे हो, किसी ने आपको दे दिया है तो कम से कम उसका पैसा तो उसको वापस कर दो। इससे बड़ा कोई पाप नहीं होता। रही बात जिसके ऊपर कर्जा होता है, किसी कारण बस कर्जा हो गया और समझ लो उसके सबसे बुरे दिन आ गए, लेकिन यदि वो वापस करने पे आ जाए तो यदि उस दिन भर में उसकी 100 रुपए की आमदनी है, मान लो 100 की आमदनी है दिन भर में, तो उसको 50 रुपए कर्जे के लिए निकाल देने चाहिए। 10 रुपए 20 रुपए प्रतिदिन निकालने पे आ जाए तो हर व्यक्ति दे देगा। लेकिन आदमी ये सोचता ही नहीं कि जब होगा तब दे देंगे। तुम्हारे पास तो कभी होगा ही नहीं, क्योंकि अगर होता ही तो आप कर्जा क्यों लेते। कर्जा ले लिया, फिर उससे ले लिया, उससे ले लिया, तो इससे बड़ा कोई अपराध नहीं होता है। मैं मानती हूँ कर्जा अगर किसी से आपने लिया है, ऋण लिया है, सब लोग लेते हैं, तो मेरा मानना है कि जिस डेट पे आपने उसको कहा है उसको वापस करिए। आप काम चला लो। आपने कर्जा लिया, इतना खुश हो गए मुझे पैसा मिल गया, अरे वो कितनी मेहनत की उसकी कमाई है, आपको मिल गई, आपको अब उसे वापस करना है। कितने उसने दुख सहे होंगे इस पैसे कमाने के लिए। भाई पैसे पेड़ में तो नहीं लगते हैं जो कोई पैसे तोड़ लेगा। कितनी उसने मेहनत की होगी, कितनी समस्याएं की होगी। कर्जा लेके आए, आयस से जी रहे हो, कर्जा लेके आए और बढ़िया चैन से खा रहे हो, चैन से सो रहे हो, तो ये बात बिल्कुल गलत है, बिल्कुल आपराधिक बात है। और उस व्यक्ति से सारे रिश्ते, सारे नाते तोड़ लेना चाहिए जो सिर्फ कर्जा के सहारे। अच्छा, कुछ लोग होते हैं जान जाएंगे इसके पास बहुत पैसा है तो कमाने के लिए नहीं सोचेंगे, सोचेंगे कौन सा तिकड़म भिड़ाएं जो इससे हमको ये पैसा मिल जाए। अरे तुमको रोना है भगवान के आगे रो, और फिर क्यों रो रहे हो। जितनी तुम्हारी हैसियत उस हिसाब से चलो। तुम्हारी हैसियत पैदल चलने की, पैदल चलो।
तुम्हारी हैसियत गाड़ी से नहीं चलने की, मत चलो। तुम्हारी हैसियत अच्छे कपड़े पहनने की नहीं है, मत पहनो। दिखावा मत करो। किसी के बल पर आप दिखावा करेंगे, किसी के बल पर। हाँ, कोई अस्पताल में भर्ती है फिर भी आपकी गलती है। यदि कोई बीमार है तो ये मत कहो वो अचानक बीमार हो गया। आपने अपने मुसीबत के लिए पैसे कुछ बचा के क्यों नहीं रखे, इसके भी जिम्मेदार आप होते हैं। कोई भी महिला या पुरुष है, यदि वो अपने ऐश आराम कर रहा है, बचा के नहीं रख रहा है, तो वो तकलीफ झेलेगा, उसके बच्चे तकलीफ झेलेंगे, उसकी बीवी तकलीफ झेलेगी। और यदि ऐसा महिला कर रही है तो उसका पुरुष, उसके बच्चे सब तकलीफ झेलेंगे। इसलिए बहुत लोग होते हैं जो कर्जा देना ही नहीं चाहते हैं, सबसे बड़े अपराधी वो हैं। इसलिए सब लोग सावधान रहो। अगर आप किसी का देना चाह रहे हैं तो एक एक रुपया आप दे सकते हैं, जब आप अपना मन बना लोगे। पैसा आसानी से नहीं मिल जाता। ये ऑटो वाले, रिक्शा वाले, रेडी वाले, ठेला चलाने वाले, आप इनसे अपने को महान समझते हो। ये बहुत महान है जो किसी का कर्जा नहीं लेते और मेहनत की रोटी खाते हैं। ये नहीं कि आप बढ़िया से बढ़िया खाना खा रहे हैं, बढ़िया से बढ़िया घूम रहे हैं और एसी में टहल रहे हैं, एसी में घूम रहे हैं, फिर सोचते हो मैं परेशान हूँ। वो परेशान नहीं है, वो दूसरों का पैसा अपने पे यूज करके लोगों को चूतिया बना रहा है। इसलिए कोई भी व्यक्ति अगर ऐसा कर रहा है तो बहुत बड़ा अपराधी है। वो समझ लो समाज के लिए अपराधी है। आपने रोना गाना गाया, किसी ने आपकी मदद कर दी, इसी तरीके से तो भारत में दया करना लोग छोड़ देंगे। मदद कर दी, आपकी हैसियत नहीं है ऑटो रिक्शे से चलने की और आप घूम रहे हो एरोप्लेन से, फ्लाइट से, कर्जा लिए हो। ये क्या है भाई, ऐसा नहीं करना चाहिए। इसलिए सबसे बड़ी बात है कि जो कर्जा लेने वाले हैं उनसे हाथ जोड़कर अनुरोध है, अगर आप 2 साल में एक जोड़ी कपड़ा लेंगे तब भी काम चल जाएगा, आपका बदन ढका रहे, लेकिन आप सीना तान के तब चल सकेंगे जब आप नमक रोटी खा लेंगे। ये जो प्याज है इसमें भी बहुत सी प्रोटीन होती है, हरा मिर्चा उसमें भी प्रोटीन होती है। आलू है, अगर मेरे पास 1 किलो आलू हो और मुझे 1 हफ्ते तक चलाना है और 10 परिवार हैं, यदि वो मेरे मुताबिक चले तो मैं 1 आलू में पानी डाल के उसकी ग्रेवी यानी कि रसा बना लूंगी, उसी से रोटी खा लूंगी। रोटी के बिना नहीं चलेगा, बाकी कोई सब्जी हो या ना हो। मानते हैं शरीर परेशान होगा, कमजोरियां आएंगी, इसीलिए भगवान ने सब्जियां बनाई है। जरूरी है कि जो महंगी सब्जी है उसी में ही प्रोटीन है? नहीं, मेरी माँ ने ये नहीं सिखाया, मेरी माँ ने बिल्कुल नहीं सिखाया। मेरे पापा सर्विस करते थे, बाहर चले जाते थे और जो है जो व्यवस्था करके रख जाते थे उसी में माँ मेरी पूरा महीना, पूरा 1 महीना 2 महीना जब तक नहीं आते थे निपटाती थी। चूंकि ऐसा नहीं कि वो बेवकूफ थी या वो शौकीन नहीं है, वो शौकीन थी, लेकिन उनको अपनी स्थिति के अनुसार चलना आता था। मुझे भी आता है। बहुत लोग हमें ये नहीं अच्छा लगता, हमें मुझे भी अच्छा लगता। मेरा इस समय मैं खाने जा रही हूँ, मुझे भी, मेरा भी मन करता है कि मेरे लिए आलू टमाटर की रसेदार सब्जी हो। मुझे रसा बहुत पसंद है, लेकिन ना मेरे बनाने की ताकत है ना मैं बना पाऊंगी, इसलिए मुझे जो मिला खा लेंगे। कुछ लोग क्या होंगे, जब दूसरे को बनाना पड़ेगा, उनकी पत्नी को, उनकी बहन को, उनकी माँ को, तब वो कहेंगे ये हम नहीं खाएंगे। अरे जब तुमको बनाना पड़ेगा ना तो तुम 10 दिन की रोटी रखी खा लोगे। ये सोचो कि आटा साना गया, उसको माड़ा गया, गूंधा गया, उसके बाद में बेला गया, रोटी बनी, तावा जूठा हुआ, चिमटा जूठा हुआ, गर्मी में औरत ने, बहन ने या माँ ने बनाया, तो वो सोचो कितनी मेहनत का है। तो जिनको किसी की मेहनत की कद्र नहीं है, जिनको किसी का सम्मान नहीं है, वो कभी सुखी नहीं रह सकते हैं। भाई रोटी 2 दिन तक नहीं खराब होती, हालांकि जिनको नहीं पसंद है वो नहीं खा पाएंगे तो 2 रोटी महिलाओं को सेकने में भी कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। दिन रात पुरुष मेहनत करता है, बनाना चाहिए। लेकिन यदि विशेष परिस्थिति है तो आप सुबह की रोटी शाम को खा सकते हैं। आप कहीं के राजा नहीं हैं। आप ये मत सोचिए कि आपको ही अच्छा खाना अच्छा लगता है, सबको अच्छा लगता है। वो महिलाएं जो चावल खा लेती, जरूरी नहीं उन्हें चावल अच्छा लगता है, वो सोचती है कि ये दिन मुझे रोटी ना बनाना पड़े। जिस घर में महिलाओं को इस प्रकार का कष्ट दिया जाएगा वो भी सुखी नहीं रहेगा। सुबह की सब्जी जो शाम को नहीं खाएगा, हालांकि कम बनाना चाहिए, जो अच्छा लगे वो बनाना चाहिए, लेकिन यदि मध्यम वर्गीय परिवार में बन गई तो शाम को पुरुषों को खा लेना चाहिए। अपनी माताओं जो जितनी माँ है, अपने लड़के को ये सिखाएं कि भैया ये सुबह की शाम को खा लो, लड़कों को बिगाड़े मत। यदि आपकी वाइफ, आपकी पत्नी किसी चीज में असमर्थ है, नहीं बना पा रही, परेशान है, आप अच्छे से रखी, सुबह बन गई शाम को खा लो। कम से उसको भी तो आजादी से जीने का हक है, ये थोड़े ना वो आपकी गुलाम है। कुछ लोग औरतों को झाड़ू लगाने वाली, पोछा लगाने वाली और उनकी जो हवस को पूरा करने वाली वो समझते हैं, और तो अब ये नहीं समझते हैं कि इसकी भी कोई इच्छा होती है, इसकी भी कोई गरिमा है। नहीं, बस झाड़ू पोछा चौका बर्तन खाना कपड़े, क्या स्त्री सिर्फ इसीलिए होती है?
बहुत से घर ऐसे हैं जिनके घर में सम्मान होता है, हम सबको नहीं कह रहे, पर कुछ घर आज भी ऐसे हैं जहां महिलाओं का कोई सम्मान नहीं है। जो महिला जितना बर्दाश्त करती है उसको उतना ही बर्दाश्त कराया जाता है। इसलिए दोस्तों, हम खाना खाने जा रहे थे, खाना आप लोगों को दिखाने लगे थे। मुझे तो लग रहा है मेरी भूख ही चली गई, इतना भाषण हमने दे डाला। यदि आपको सही लगे, हमारी बात से सहमत हैं, तो आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, अन्यथा मत करिएगा। पर क्या मेरी बात से कुछ न कुछ आप लोग सहमत हैं, ये बताइएगा। ये है प्याज और ये है रोटी। बस यही रोटी प्याज, इसमें घी है, वो डाल के हम खा लेंगे, क्योंकि कुछ घरों में ऐसा होता है। तो हमने सोचा आप लोगों से बताते हैं कि आप लोग इस मेरी बात से सहमत हैं कि नहीं। मिले न फूल तो कांटों से दोस्ती कर ली, बस इसी तरह से बसर हमने जिंदगी कर ली। मेरी मम्मी कहती थी एक हाथ से रोटी छो, क्योंकि हाथ जूठा हो जाता, पर क्या करे, चुपड़ते नहीं बनता ना। एक नहीं था, तू चल मैं आता हूँ, चुपड़ी रोटी खाता हूँ। दोस्तों, हमको मिर्चें बहुत पसंद है। दोस्तों, हमको तीखा बहुत पसंद है। ये मिर्चे तीखे ही नहीं है। दोस्तों, हमारे मायके में प्याज नहीं खाया जाता। भैया भाभी लोग खाते हैं, पर हमारी अम्मा और हमारे बाबूजी नहीं खाते थे। मेरी बुआ जी भी नहीं खाती।
रोटी नहीं, 2 थी जो मैंने खा ली। कुछ लोग मेरा वीडियो ये देखते हैं कि देखते हैं अब इस पागल ने क्या डाला है। बोतल को धुल डालेंगे सर्फ से, क्योंकि मैंने इसे जूठे हाथों से छुआ है।